हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो ये मेरा लास्ट वीडियो है और जिस मैंने जेंटलमैन की बात करी जिनका ऑफिस है सोशल मीडिया से रिलेटेड फिल्म सिटी नोएडा में। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली और मुझे यहाँ तक आने में वक्त लगा, मतलब ये चीज़ समझने के लिए और इस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए। उन्होंने बोला जब हम इस पृथ्वी पे आए तो माँ बाप के मिलन से हम लोग सब आए। तो माँ के अपनी सेक्रीफाइसेस हैं, फादर के अपने सेक्रीफाइसेस हैं, बट जिस टाइम पे जाइगॉट जो स्पर्म और एग से मिलके बनता है और हम मदर के वूम में थे तो उस टाइम पे हमारा क्या वेट रहा होगा, नॉट इवन इन मिलीग्राम्स, राइट। फिर माँ ने इतने सेक्रीफाइसेस किए फिजिकल, और फिर हमारा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद माँ ने ध्यान रखा। माँ ने ध्यान रखा तो जो भी हमारे टेम्परामेंट्स आते हैं वो एक अलग ही विषय है कि क्या सुना कैसे करा। लेकिन एक आम इंसान की बात करें तो माँ के शरीर से हम निकले और फादर और मदर दोनों ने मिलके, अगर मान के चले मैन इज़ अ प्रोवाइडर और वो प्रोवाइड कर रहा है तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं। आज की डेट में इक्वालिटी है, सब कुछ है, औरतें बराबर से काम कर रही हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। लेकिन प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो है हमेशा आदमी को माना जाएगा। तो आदमी ने अपने हिसाब से चीज़ें करी, माँ भी कर रही हैं बराबर से मिलके, और हम लोगों को पाल पोस के बड़ा करा। तो जो उतना सा जो मिलीग्राम का भी नहीं जो जायगॉट था वो एक इंसान बना, उसको खिलाया पिलाया, 70-80 किलो का किया, तो पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक लेके पहुँचे हम लोग। और उस चीज़ को अगर हम ये देखें और हम ये कहें कि पेरेंट्स आर टॉक्सिक एंड इंडियन पेरेंट्स आर नॉट गुड, दे थिंक दैट the kids are their insurance plan and kids are their retirement plan. No, but somewhere the children also need to understand, if you are eyeing on the property, fortunately or unfortunately Indian parents are also not the ATM cards to the children. वेस्टर्न वर्ल्ड अगर आप देखिए तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो 18 साल में, मेरे बहुत फैमिली मेम्बर्स भी कुछ लोग हैं जो रहते हैं, वो लोग 18 साल के बाद बच्चों को बोल सकते हैं जाने के लिए। लेकिन हम इंडियन की आदत है बच्चों को संभाल के रखना अपने पास, अपने बच्चों के लिए भी करेंगे, बच्चों के बच्चों के लिए भी करेंगे। तो वहाँ पे इंडियन पेरेंट्स वहाँ पे वैसे ही रेयर अप कर रहे बच्चों को। वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम मैक्सिमम चीज़ें जो है वेस्टर्न वर्ल्ड से कॉपी करते हैं। अगर पेरेंट्स चाहते तो वो ये भी कॉपी कर सकते थे, वो नहीं करते, है ना। तो ये जो जिस चीज़ ने मुझे हिट किया कि इंडियन पेरेंट्स थिंक दैट द किड्स आर देयर रिटायरमेंट प्लान एंड हेल्थ इंश्योरेंस। नहीं, पेरेंट्स की आँख खुल रही है, उनको समझ आ रहा है, समय बदल गया है, तो भावनाओं से वो भी थोड़ा सा अवगत हो रहे हैं। बट यस, इस चीज़ को समझने की आप लोगों को भी ज़रूरत है, हम सब लोगों को ज़रूरत है कि किस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, जो स्ट्रगल जनरेशन्स देखती आई हैं, जो मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया, वो जो स्ट्रगल है वो आपको फील नहीं कराया जा सकता, वो संभव ही नहीं है। क्योंकि अब कोई ऐसा टाइम मशीन तो है नहीं जिसमें पीछे ले जाके वो सब चीज़ें कराई जाएं। हाँ, कुछ सिमुलेशन हो जाए ऐसा और वो बताया जाए, वीडियो जनरेटर्स हैं आजकल AI के ऊपर, कुछ वैसा हो जाए, बट आपको फील नहीं होगा ना। वो तो वीडियो तो हम वैसे ही सारा दिन देखते रहते हैं, कुछ कुछ निकलता रहता है, तो वो चीज़ें वैसे नहीं होंगी। तो यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को चाहिए कि एकदम से वो इमोशनल ना हो, अपनी प्रॉपर्टी को मुंह में ट्रांसफ़र ना करें। अगर है तो आप उसको, कहीं पे आपको ऐसा कुछ अलार्मिंग लगता है तो इसकी 3-4 रेमेडीज़ हैं जो दिस इज़ फॉर द पेरेंट्स एंड आई एम श्योर एंड आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट
कि यू टेक इट एज अ इंफॉर्मेशन और यू टेक इट एज अ समथिंग विच इज़ नॉट ऑफ योर टेस्ट। लेकिन यस, यहाँ पे हम पेरेंट्स को मैं पेरेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे कि मोह में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ना करें। और आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि चीज़ें हैं, तो आजकल बहुत हो रहा है, ये शादी होती है और वो प्रॉपर्टी का झगड़ा चलता है, तो बेटे को बेदखल करके रखिए और उसको समझा दीजिए कि हम लोग नॉर्मल हैं, आप लोग भी नॉर्मल हैं, ये सब कुछ आपका है, हमने कोई छाती पे तो लेके जाना नहीं है। तो उसको बेदखल करके रखिए और इन सब चीज़ों से नहीं, तो समाज को अगर ठीक करना है तो ये कुछ रेमेडीज़ लेनी होंगी। और इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा कि हम लोग आज यहाँ पहुँच गए, तो आज जो हम उथल पुथल देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं। तो और विल को चेंज करिए, विल से नाम हटाइए, क्योंकि ये चीज़ें जो देखी हैं कुछ वो बड़ी डिस्टर्बिंग है। और विल से नाम हटाने के पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि आप सेफ रहें, किसी एनजीओ के टच में रहें जो सपोर्ट देते हैं, और अपना ध्यान रखें उस चीज़ को लेके। एनजीओ वाले लोग आपको एक्सप्लेन कर देंगे, बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो काम कर रही हैं इस तरफ। और जो आपका लोकल बीट कांस्टेबल है, आप उससे टच में रहें, अपने आप को सीनियर सिटीज़न प्रोग्राम के अंदर लोकल पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करा के रखें। बीट ऑफिसर आते हैं, आपको मिल के जाते हैं, अपना ध्यान रखें। कारण उसके पीछे ये है, इवेंचुअली सब कुछ यहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं जाएगा। एक कहानी सुनी थी मैंने कि कोई आदमी बहुत हाई 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 करता था, तो किसी स्वामी जी ने उनको समझाने के लिए बोला कि इनको बोलना कि जब ये मरेंगे तो इनके कफन में एक सुई जो है वो लगा दी जाए। तो उसने कहा ये क्या फ़नी बात बोली आपने, सुई कोई मेरे साथ जाएगी? स्वामी जी ने कहा यस, अगर आपको ये बात समझ आती है तो इतनी हाई हाई करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ यहीं रह जाएगा। जब सुई भी नहीं जानी तो सब कुछ तो यहीं रह जाना है, तो बच्चों के पास ही रहेगा। तो ये पूरे हमें समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। अपने ग्रुप बना के रखें, अपने लोगों से बात करते रहें, अगर बच्चे नहीं भी बात कर रहे हैं। और वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस एज तक आते आते बीमारियां लग जाती हैं, है ना। अब अगर किसी को कोई चीज़ समझ आ गई तो उसको ये चीज़ें इतने डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको नहीं समझ आएगी, इट इज़ जस्ट मी टू प्रोडक्ट, अनदर प्रोडक्ट इन द मार्केट, वो देख के चला जाएगा। तो लेकिन आपको थोड़ा सा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, टच में रहें, ग्रुप बना के रखें। और आई एम नॉट अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, बट दिस सब्जेक्ट एक्चुअली really bothered me a lot. A lot means a lot, and therefore I did a research. परप्लेक्सिटी मैंने यूज़ किया इसको समझने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। अब क्योंकि यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देखा है, तो एक वीडियो में मैंने एक मिस्टेक करी है, क्योंकि मैं एक वॉरेशियस रीडर हूँ और मुझे किताबों का बहुत चाह है। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि छूट गई मेरी, अभी मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ उस पर। बुकर टी वॉशिंगटन का जो मैंने नाम लिया वो मेरे से गलती हुई है उस वीडियो में। जो वॉशिंगटन डीसी का जो नाम रखा गया वो रखा गया है जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पे। तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक आई क्रिएटेड इन दैट वीडियो, एंड जो मैं प्लेलिस्ट में लगाऊंगा उसमें भी मैं ये मेंशन कर दूंगा। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगा कि कुछ ये इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन थी, सो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मेरे को वो कहना नहीं आता, मुझे पता नहीं, शायद मैं सीख जाऊँ कि लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन, मुझे नहीं पता। बट यस, ये मेरा पहला वीडियो है, पहला ऐसा विषय है जो जिसने मुझे बॉदर किया, तो मैंने इसके ऊपर ये यहाँ तक वीडियो बनाया। तो आप अपना ख्याल रखिए और बस। Thank you so much if you have watched till here. I am really grateful to you. Thanks.